और काफ़ी सारी बाइक रखी हुई देख सकते हो आप, गाड़ी साइकिल यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। देख सकते हो ये चल रहा है यहाँ पर वाटरफॉल, और ये कुंड जो कि नहाने के लिए। तो आगे हो जा रहे हैं कि आगे एक दो वाटरफॉल हो रहे हैं। ये चल रहा है यहाँ पर वाटरफॉल। और ये बना हुआ है शेरों वाली माता, और जहाँ पर जब मोचट होती है तो यहाँ पर मेला बढ़ता है काफ़ी बड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हो RM ब्लॉग्स एंड टूरिज्म। तो आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और अभी खड़े हुए देख सकते हो आप, ये पीछे बोर्ड है जो कि यहाँ से हम सिंहपुर जाते हैं। आपने से पुराना वीडियो देखा होगा सिंहपुर वाटरफॉल का, जो कि ये रास्ता है, और हमको जाना है इस साइड के लिए जो कि डबका, बेहट और अस्तनापुर। तो यहाँ से रास्ता है जाने के लिए। और कुछ भाई थे कि पुरानी वीडियो देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने हमको मैसेज किया था कि वहाँ पर ये कोई जगह है, कुंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर ही आप देख के आओ और कैसा लगे आप बताओ आप सभी को कि ये भी एक जगह है। तो हम जा रहे हैं वहीं पे ही। और ये रास्ता देख सकते हो आप, उन बदावने से आगे निकल के आओगे आप तो ये रास्ता मिलता है हमको, और यहाँ से हमको लेफ्ट जाना है। और ये हमारी गाड़ी, और चलिए चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और आपको बताएंगे कैसे क्या है और कैसे क्या जाना है आपको। भैया खड़े हुए वहाँ पर, हमने फ़ोन लगा दिया था उनको, तो वेट कर रहे हैं हमारा, उनके साथ हम जाएंगे, बताएंगे कैसी क्या जगह है और कहाँ पर है। और कहते हैं थोड़ा सा वाटरफॉल भी कुंड है, वो ज़्यादा बड़ा है, देखते हैं कैसे क्या है, आपको पता चलेगा यहाँ पर जाने के बाद ही। और यही रास्ता है जो मऊ के लिए जाता है, उससे पहले ही अस्तनापुर देखने को मिलेगा हमको, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम पुलिस थाना अस्तनापुर, और हमने गाड़ी वहाँ लगा दी है। हमने जो भाई था उनको फ़ोन लगा दिया है, वो आ रहे हैं अभी, और वो अकेले आएंगे तो हम 3 लोग आराम चले जाएंगे वो जगह पे। रोड काफ़ी अच्छी है, रोड बेकार नहीं है, तो बता रहे थे वो रोड तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम 3 जाते हैं और इस जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से, जो कि घर से हमारा 30 किलोमीटर दूर। चलिए चलते हैं, आजा भैया पहले बताते हैं आपको कौन है और कहाँ पर लेके जाएंगे हमको। भाई निकल चुके हैं अपनी जगह से, और यहाँ 2-3 किलोमीटर दूर है, और बैठ चुके हैं, बाइक के साथ ही जा रहे हैं। बता मिलवाते हैं अपन वहीं पहुँच के आपको। तो यहाँ से राइट में जाना है, हम लौट के आए हैं तो लेफ्ट मिलेगा, जो नहर के बगल से रास्ता है, कच्चा रास्ता देख सकते हो आप। जहाँ से यहाँ 100-200 मीटर लौट के हुए हैं, आए लौट के। तो यहाँ से थोड़ा से आगे आके लेफ्ट यहाँ जाना है हमको, आगे रास्ता, लेकिन हम जहाँ फर्स्ट लेफ्ट मिलेगा आपको तो वहीं से मुड़ना है। और छोटा सा रास्ता है, कच्चा है पूरा रास्ता। ये पूरा कच्चा रास्ता है, और देखते हो सामने का व्यू, यहाँ तक आने के लिए आपको कुछ अलग व्यू, जंगल है पूरा, और इस कच्चा रास्ता है पूरा, सीधी सीधी रास्ते पे आना आपको, कहीं नहीं मुड़ना, बस ये रास्ता मिलता जाएगा आपको, उसी से जाना है, और बाकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम कालीदा, और ये जगह है यहाँ पर, सिद्धवा भी रहते हैं यहाँ पर। और जो रास्ता है पूरा ऐसे कच्चा बना हुआ है पत्थरों का, तो 2 से 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन 3 लोग में दिक्कत होगी, और 4 व्हीलर बाइक वगैरह आराम से आ सकती है यहाँ पर। और काफ़ी सारी बाइक रखी हुई देख सकते हो आप, गाड़ी साइकिल, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है जैसा कि। और यहाँ से पैदल जाना होगा हमको, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं पैदल आपको। और ये भाई है हमको जो कि लेकर आए यहाँ पर, संदीप भाई नाम है इनका। तो पहले हम जा रहे हैं वो जहाँ पानी बहता है वहाँ के लिए, क्योंकि हमें सुबह नहाया नहीं है, हम यहीं नहाएंगे पहले, फिर अंदर मंदिर दर्शन करेंगे। और ये साइड से ही आओगे तो ये रास्ता साइड से ही जाना पड़ेगा। अच्छे तक बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम उस जगह पर, और पीछे कुछ भाई लोग देख सकते हो आप, पिकनिक आने आए हैं यहाँ पर। अच्छी जगह पिकनिक आने के लिए, शांत माहौल, और कोई दिक्कत नहीं, पिकनिक आराम से आ सकते हो। और जो आप सुन रहे हो आवाज़ यहाँ की, क्या ही वाटरफॉल चल रहा है यहाँ पर, और दिखाया था मैं आपको वाटरफॉल, देखते हुए चल रहा है यहाँ पर वाटरफॉल। और ये कुंड जो कि नहाने के लिए, अगर तैरना नहीं आता तो नहाने के लिए नहीं है ये जगह, उसके लिए। बाकी आज काफ़ी अच्छी जगह है, मंदिर है उसकी जस्ट पीछे ही है ये वाटरफॉल। तो आगे हो जा रहे हैं कि आगे 1-2 वाटरफॉल और है, वो भी देख के आते हैं। भैया ने बताया है कि अंदर की साइड है और भी, यहाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, देख के आते हैं कहाँ आने की जगह अच्छी है। आप भी देख सकते हो, जिससे आप भी आ सकते हो कौन सी जगह जाना है, कहाँ जाना है। और यहाँ नहाने जगह तो है, लेकिन हम अभी यहाँ नहाने जाए पहले देख के आते हैं, वो जगह अच्छी होगी तो वहाँ नहा लेंगे, वरना यहाँ पर तो नहाने ही फिर। वहाँ से तो वहाँ की साइड आ गए हैं, यहाँ से क्या है कम गहरा है, उधर गहरा है, यहाँ तो निकलने के रास्ता नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ से निकलते हैं हम आराम से। पानी है, ये भी उसी पानी में मिल रहा है, और यहाँ से निकलने के रास्ता देखते हैं। पत्थर डले हुए हैं, पत्थर के ऊपर से निकलना पड़ेगा, वैसे यहाँ गहरा तो लग नहीं रहा कि अंदर गहरा होगा, लेकिन देखते हैं, रिस्क लेना बिल्कुल ही, आराम से चलेंगे पर दिक्कत ना हो कोई। और पूरा पानी देख सकते हो आप, जंगल के अंदर से आ रहा है, जो कि वाटरफॉल बना है सुंदर सा। निकल रहे हो आप तो पत्थर को दिख के निकले, क्योंकि जो पत्थर है वो फिसलन है, और वहाँ पर हम चढ़े थे और वहाँ पर हम गिरे थे, तो वहाँ पर गहरा था, तो मेरा पैर डूब गया था। यहाँ तक देख सकते हो आप, पैर डूब गया था मतलब, फिर वो याद आया आप बह भी सकते हो, इसलिए पत्थरों के ऊपर से ही देख के चलें कि पत्थर के ऊपर से आना हमको, तो आराम से निकल सकते हो। तो गाइस वहाँ से निकल के हम इस साइड आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से आगे जा रहे हैं, आगे पत्थर वगैरह वहाँ निकलने के लिए अच्छा है।
तो कहते क्रॉस करने पे इतना डूब जा रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। सावधानी से यहाँ पे आए, देखिए कितना डूब चुका हूँ मैं पूरा। वो चेक करके आ रहे हैं कैसे कैसे निकलना है यहाँ से। आराम से रबड़ रहा है भाई, तो ऐसे निकलना है आराम से, आपको धीरे धीरे निकलना है, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर पे रखो उधर पड़ जाओगे, नॉर्मल आप निकल सकते हो आप। अब चलना उस साइड। हम उसी जगह पे आ चुके हैं और पूरा घूम के आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए हमको रिस्क लग रहा था, क्योंकि रपट नहीं जाए, सीधे नीचे पहुँच जाते इस चक्कर में। बाकी हम साइड आ चुके हैं, यहाँ से आगे चल रहे हैं। आप यहाँ से निकल सकते हो तो आराम से निकल जाओ, वरना घूम के आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें लेना। भाई ये चल रहा है यहाँ पर वाटरफॉल, और जैसे काफ़ी से लोग आ रहा है यहाँ पर, और वहाँ से पानी बहते हुआ आ रहा है पूरा, कितना अच्छा लग रहा है जनरफॉल वहाँ पे। तो यहाँ पर आप आराम से नहा सकते हो, तो यहाँ पर खतरा वगैरह जैसे नहीं है। बाकी हम चल रहे हैं झरने की साइड में, झरने की तरफ आप आ सकते हो, तो ग्रुप में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और अपने रिस्क पे ही आए और अपने आराम से ही नहाए वगैरह नहाना है तो आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खतरा, तो यहाँ का खतरा है ही नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क है, पानी आना आ जाए और उधर से निकलने के लिए रिस्क है वहाँ पर भी। और जगह काफ़ी अच्छी है, और ये जगह तो जाना अच्छी है, उससे जाना भी अच्छी जगह है, तो यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर नहाने की अच्छी जगह है, और यहाँ झरना भी दिख रहा है 1 नंबर। और हम चल रहे हैं पानी की साइड, वाटरफॉल की साइड, और ये वाटरफॉल देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है अंदर की साइड। ये है वाटरफॉल, छोटी जगह में जा रहा है, कितना तेज चल रहा है देख सकते हो आप। बैठ गए यहाँ पर मैं पैर डाल के आराम से, और इस वाटरफॉल का आनंद ले रहा है यहाँ से। तो गाइस जो जगह बेहद ही खूबसूरत है, और जाना है वो भी जाना खूबसूरत है। और ये जगह से यहाँ से कर रहा है वाटरफॉल, और एक आगे से कर रहा है, तो 2 वाटरफॉल बन रहे हैं। और आगे कुंडा नहाने के लिए गहरा नहीं आता, आप नहा सकते हो। बाकी अपनी लिस्ट पर आप आ सकते हो, और बताना हमारा काम है, आप आराम से आइए, मज़े लीजिए, यहाँ के आनंद लीजिए, लेकिन रिस्क ना लीजिए कोई भी, क्योंकि अंदर काई भी जमी हुई है पानी के अंदर, तो आप जाना जान सकते हैं, आराम से नहा सकते हो वैसे नॉर्मल। तो हम आगे चलेंगे, वहीं नहाएंगे, यहाँ पर आनंद ले रहे हैं वाटरफॉल का। थोड़ा बहुत इसमें पैर डाल के बैठ गए हम, बस यहाँ नहीं। और काफ़ी अच्छी जगह है, 1 नंबर जगह है, और ग्वालियर से 40 से 45 किलोमीटर दूर ये जगह है, समथिंग 42 ही होगा, 45 तो नहीं होगा, क्योंकि हस्तनापुर है 40 किलोमीटर, वहाँ से पहले ही आपसे इसको 2 से 3 किलोमीटर अंदर आना है वहाँ से, तो आप आ सकते हो नॉर्मली। काफ़ी अच्छी प्लेस भाई ने बताई। और आप यहाँ पर खाना वाना कर सकते हो आराम से, खाने वाने की काफ़ी जगह दे सकते हो आप, कोई खाली पड़ा हुआ है। और आप यहाँ कचरा ना फैलाएं, अगर गंदगी फैलाओगे तो और भी आएंगे, तो वो भी गंदगी फैलाएंगे देख के उसको, तो अपना कचरा साथ में ले जाएँ, आगे फेंक सकते हो आप यहाँ से आगे। तो हम चल रहे हैं उस कुंड के अंदर, और यहाँ से नीचे तनी जगह है, तो यहाँ से नीचे चल रहे हैं और उस कुंड में चलेंगे। तो भाई देख सकते हो इतना गहरा है, वो भाई खड़े हुए वहाँ पर। आराम ब्लॉग टूरिस्ट को रोहित भैया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो दबाएं। मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं दोस्तों। तो आगे से वाटरफॉल चल रहा है उस साइड, और यहाँ पे आप नहा सकते हो आगे आके, और जाना आगे जाने कुछ नहीं करें, क्योंकि आगे गहरा हो सकता है, बट यहाँ पर इतना गहरा है, हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ही आराम से। और भाई ये तैरने वाला, तो हमें टेंशन नहीं है, हमें तैरना आता नहीं है फिलहाल, तो हम तो ही नहा रहे हैं, आगे जाने दे। और आप भी यहाँ आगे ना जाए, जहाँ आगे जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आगे गहरा है और रिस्क हो सकता है आगे जाने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आगे जाओ, और बाकी आप यहाँ पर नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और झरने पे बिल्कुल ना जाओ, झरने पे बहोगे तो आगे जाओगे नीचे की साइड, और बह के यहाँ जाओगे। तो भाई सब लोग जाते हुए यहाँ से हम आनंद लेना जगह का आराम से अकेले, और काफ़ी अच्छी जगह है, शांति से इस जगह आनंद, और कोई नहीं आसपास, बढ़िया जगह है, पानी भी साफ है, गंदा नहीं है। तो गाइस नहाना हो गया हमारा, और हमने रेडी हो गए हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छा वाटरफॉल चल रहा है उस साइड, तो देख सकते हो, नहा सकते हैं यहाँ पे आप। बाकी इधर तो आप नहा सकते हो आराम से, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर कम गहरा है, लेकिन इस साइड ज़्यादा गहरा है। तैरना आता है तो आप रिस्क ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप उधर नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रेडी होते हैं यहाँ से और निकलते हैं बाकी साइड। तो गाइस इसकी जो लोकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मिल जाएगी, तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। और मेन रोड है, 3-4 किलोमीटर अंदर है ये जगह, तो वहाँ से एक ही रोड है, वहाँ से लेफ्ट जाओगे, वहाँ से फर्स्ट आपको लेफ्ट मिलेगा, पहले लेफ्ट लेना है, वहीं से सीधी इसी रोड पे आओगे आप, और मंदिर मिलेगा लास्ट पे आपको, यहाँ चलते चलते तो यहाँ पहुँच जाओगे आप। बाकी आपने वीडियो में देख लिया होगा कैसे क्या आना है, और लोकेशन तो है ये, तो आप लोकेशन पर क्लिक करके आराम से सकते हो। चलते हैं अब मंदिर की साइड, और मंदिर में दिखाते हैं आपको। तो पहुँच चुके हैं मंदिर के बाहर, और ये है मंदिर का परिसर, यहाँ से एंट्री है गेट से, और ये मंदिर है, और चल रहे हैं हम,
और काफ़ी बड़ा परिसर भी जैसा कि आप, और हेडफोन भी लगा हुआ है, पानी पियेंगे हम, अब बोतल भी पानी डालेंगे यहाँ पर। और अच्छी जगह देख सकते हो आप, और सतगुरु महाराज जी कालीदह आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो भी जुटते अपन, और ये मंदिर करते हैं अंदर, सिद्ध बाबा जी का मंदिर है ये, देख सकते हो। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, श्री अमरदास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, और ये है श्री रामदास जी महाराज का मंदिर, प्रतिमा बनी हुई है उनकी। तो ये मंदिर देख सकते हो आप, पूरा परिसर मंदिर का। और यहाँ पहले ही बना हुआ है लेफ्ट साइड में हनुमान जी का मंदिर। तो ये बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर, देख सकते हो आप। और ये बना हुआ है शेर वाली माता, ये मंदिर है। और यहाँ मंदिर है श्री सीताराम जी और श्री राधे श्याम, और इस साइड है राधे श्याम। और ये मंदिर है राम, सीता और लक्ष्मण जी का पूरा मार्ग है इसकी परिक्रमा लगाने की। और ये वाटरफॉल चल रहा है पास में ही, उसके पास में ये मंदिर है। ये है श्री सिद्ध गुरु जी, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे शिवलिंग लगी छोटी सी, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती, नंदी जी यहाँ पर लगे हुए देख सकते हो। परिक्रमा करने की जगह यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर श्री शीतला माता, और यहाँ पर भी शिवलिंग बने हुए, हनुमान जी का मंदिर, शिवलिंग, नंदी भगवान, और जैसे जय मेवाती बाबा जो बना हुआ है। और ये पूरा परिसर देख सकते हो यहाँ पर आप, काफ़ी अच्छा परिसर है जैसा कि। और जय विश्वामित्र जी महाराज, चारों तरफ अलग अलग मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी अन्य देवी देवताओं के। और ये बीच में पेड़ लगा हुआ है, कितना सुंदर पेड़ है बीच में, और जगह वो काफ़ी सुंदर साफ़ सफाई देख सकते हो आप। और पास में हवन कुंड बना हुआ है। मंदिर परिसर काफ़ी अच्छा है, अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो, और इस मंदिर का दर्शन कर सकते हो। नहाने के बाद दर्शन कर सकते हो यहाँ पर आप, बाकी कुछ बना सकते हो, शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर आप आराम से बना सकते हो। जगह वो काफ़ी अच्छी है बनाने के लिए, वहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, बनाना तो आपको। बाकी हम हेडों में चलते हैं, पानी भरते हैं, पानी पीते हैं वहाँ से। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है ये, और जहाँ पर जब मोचट होती है तो यहाँ पर मेला बढ़ता है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं। और आपको नहाने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर उस टाइम पे, क्योंकि ट्रैक्टर भर के यहाँ पर लोग आते हैं, और काफ़ी भीड़ रहती है, मेला लगता है यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है। और जो मंदिर का परिसर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और हम इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स होता है, और वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और यहाँ पर शांति दे सकते हो, कितनी शांति है यहाँ पर।